रहीम। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में मैं बात करी थी पैथोलॉजी के ऑस्पी पैटर्न की बेसिक्स मैंने बता दी हैं। हम बात कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स जो कि आ रही हैं इस दफ़ा और जो करनी है लाजमी तौर पे। नेक्स्ट है उसमें क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस की ग्रॉस में भी स्पेसिमन था, इंपॉर्टेंट था उस लिस्ट में। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस भी ग्रॉस में है। रीनल सेल कार्सिनोमा ये भी माइक्रोस्कोपी में भी है और साथ ही ग्रॉस में भी है। तो माइक्रोस्कोपिक वाले जितने भी ये लिस्ट हैं इनके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आपने लाजमी याद करने और जो ग्रॉस वाले हैं उनके ग्रॉस फीचर्स लाजमी याद करने और साथ आपको ये डिटेक्ट भी करना आता हो। सॉरी, वीडियो बीच में कट करनी पड़ी थी मुझे। मेरे ख्याल में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की बात करी थी, तो इसका भी ग्रॉस में करना है आप। माइक्रोस्कोपी के लिए प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, सेमिनोमा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, सर्विसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स, यूट्राइन कार्सिनोमा, ओवरी में सीरस एंड म्यूसिनस सिस्ट। अब ये सीरस एंड म्यूसिनस सिस्ट भी ग्रॉस के अंदर थी, यूट्राइन कार्सिनोमा भी। उसके बाद हाइडा टीडी फॉर्म मोल, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा ग्रॉस में करनी है और मेरी अपनी स्लाइड में मुझे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, अपनी ऑस्पी में मुझे ब्रेस्ट कार्सिनोमा का ग्रॉस स्पेसिमेन आया था। साथ लाइपोमा, लाइपोमा भी मुझे आया था मेरी जो फर्स्ट बैच की जो 3 फेब को हुई है ना मॉर्निंग में, उसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा और लाइपोमा दोनों के थे ग्रॉस स्पेसिमेन और ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक में भी हैं। तो ये माइक्रोस्कोपी के लिए भी इसकी आपने स्लाइड्स देखनी है। पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा ये भी ग्रॉस में भी और माइक्रोस्कोपी में भी है। तो बहुत से स्टेशंस तो इसमें ओवरलैप कर रहे हैं। आलमोस्ट जो ये 14 ग्रॉस वाले हैं ना, वो उनके 14 के माइक्रोस्कोपी भी है। तो आप इनको अच्छे से कर लें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि ये जो 14 ग्रॉस स्पेसिमेंस हैं उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है, उनको देखें। आपको वो डिटेक्ट करना आना चाहिए देख के, ठीक है। आपको जो स्नैरियो आता है ना उससे आपको सिस्टम का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा है और बाकी के उस सिस्टम में से आया क्या है वो अगर आपने लिस्ट के नाम भी याद किए आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कि आप 100% नहीं इस पर रिलाई कर सकते, हो सकता है कुछ और आया हो, लेकिन अभी तक जो आ रहे हैं वो सारे वही हैं जो लिस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर दिए। और जो माइक्रोस्कोपी की आ रही है वो भी मोर और लेस सेम ही है। तो बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं करना कि इसमें से आया तो यही आया होगा। जैसे हमें आया था फाइब्रोएडिनोमा, मुझे स्लाइड आई थी फाइब्रोएडिनोमा की, तो वो उसमें से आया था। मुझे देखने में पहले लगा कि शायद फाइलोडीज़ है, लेकिन वो था फाइब्रोएडिनोमा ही। तो एक चीज़ ये भी है कि उसमें इसमें से ना जो अगर सिस्टम का आपको पता चल जाए तो जो फर्स्ट डायग्नोसिस है ना उसमें ये सोचिएगा जो इन लिस्ट पे मौजूद है। अगर आपको पता चल जाए उसके सिस्टम का पता, उन्होंने बताया हुआ था कि ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट में कोई मैस है, तो पता चल गया आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड है, तो आपने पहले सोचना है कि इस लिस्ट में कौन सा नाम था। इसमें फाइब्रोएडिनोमा था, ठीक है, या इसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा था। तो वो आपके डिफरेंशियल्स में ना ये पॉइंट होने चाहिए जो लिस्ट में लिखे हुए हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि यही आए। फाइब्रोएडिनोमा के साथ फाइलोडीज़ भी आ सकता है या इनके साथ कोई अलावा भी कोई आ सकता है, लेकिन अभी तक आए यही हैं। आलमोस्ट अभी तक ऑस्पीज में ना यही रिपीट हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने ना जब अनऑब्जर्व स्टेशन करने हैं ना, अनऑब्जर्व के लिए आपने ग्रॉस स्पेसिमेंस 2 में आने थे, वो ग्रॉस की वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 4 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स आनी है, वो इस लिस्ट से आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इस लिस्ट से आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कोई एक आध बाहर से आ जाए तो वो जाहिर है 100% श्योरिटी से तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता आपको। ये वाली आपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स कर ली और इन स्लाइड्स के साथ आपने इनके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी कर लिए। ये जो ग्रॉस के थे स्पेसिमेंस उनका आपने ग्रॉस याद भी कर लिया कि ये कौन सा स्पेसिमेन आपको, ताकि उसको आइडेंटिफाई भी कर सके और साथ आपने उनके ग्रॉस फीचर्स भी याद कर लिए। और मैंने बताया था कि अगर आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आपने नहीं याद किए वो आपने कैसे लिखने, आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा बताया था डिटेल से, ठीक है, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। उसके बाद अब आपके कितने स्टेशंस हो गए? 6 स्टेशंस हो गए आपके 18 अनऑब्जर्व में से, ठीक है, पीछे रह गए 12 अनऑब्जर्व और 2 ऑब्जर्व। अब 12 और 2 कितने हो गए? 14 स्टेशंस। जो आपके 14 स्टेशंस है ना उनमें से हीमाटोलॉजी यानी ब्लड में से एटलीस्ट 4-5 स्टेशंस सब ऑस्पीज में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो आपने कैसे करने हैं कि इधर मेरे पास होंगे जैसे ये सिंपल जो पास्ट पेपर्स थे ना जो आपने रिटर्न के लिए किए हैं, जैसे ब्लड आरबीसीज में से सिकल सेल डिजीज़ का सिनेरियो था, उसके बाद थैलेसीमिया सिंड्रोम्स हैं। ये सिंपल जो पास्ट पेपर्स के सिनेरियोज हैं इनको एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू करके जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का हमें आया हुआ था, थैलेसीमिया आता है, बहुत रिपीट हो रहा है बार बार, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिपीट हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया रिपीट हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक। और ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ना इसमें से हीमोफीलिया और WBC डिसऑर्डर्स, नॉन हॉजकिंग लिम्फोमास, और ये जो सारे स्नैरियोज़ हैं ना आपने इसके देखने। उसके अलावा हॉजकिंग्स, नॉन हॉजकिंग्स लिम्फोमाज है और जो भी आरबीसीज और ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना वो सारे आपने करने, ठीक है, माइलॉइड नियोप्लाज्म। अब ये सिंपल, ये मैंने वो जो है टॉपिकल पास्ट पेपर्स उनको फोटोकॉपी कराए हुए, कोई नोट्स वगैरह नहीं है ऐसे। चाहिए सिंपली ये टॉपिकल पास्ट पेपर्स को फोटोकॉपी कराया था, उससे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि जितने आपने पास्ट पेपर्स जब किए थे अपने रिटर्न के लिए, तो उनमें से आपने आरबीसीज वाला जो चैप्टर है ना, आरबीसी और ब्लड में क्या क्या आता है, आरबीसीज हैं, उसके अंदर WBCs आते हैं, उसमें जितने भी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू
ब्लड है वो आपने लाजमी करके जाने हैं, उनके सिनेरियोज पास्ट पेपर से देखें, वो आपने करना है लाजमी तौर पे, ठीक है। उसके अलावा एक वो GMC PDF है, 60 पेजेस है ऑलमोस्ट उसमें, उसका मैं लिंक भी नीचे ना डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी कमेंट्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो डाउनलोड अगर करना है आपके पास हो गई वो वाला एटलीस्ट देख लें। वहाँ से डिट्टो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन मोर और लेस ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। मतलब वहाँ से अगर टॉपिक तो एटलीस्ट वही रिपीट हो रहा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आया हुआ, उसका सिनेरियो डिफरेंट दे सकते हैं वो, उसके पार्ट ABC के क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स वही हैं जो उसमें रिपीट हुए हैं बार बार। उसका मैंने लिंक देती हूँ नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट जो करना है ना वो वाला एक PDF GMC PDF। उसके बाद ये वाला सारी चीज़ें आपने करनी है लाजमी तौर पर। ये हीमाटोलॉजी से हो गया। अब हीमाटोलॉजी में से आपके स्टेशंस आ गए हैं काफ़ी सारे, तो जो बाकी थोड़े से रह गए ना वो बाकी आपके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसमें से होते हैं। डायबिटीज़ में से एक लाजमी आया हुआ है तकरीबन, थायराइड में से आया हुआ है, ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। डायबिटीज़ में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आया हुआ है, थायराइड से आया हुआ है, लिवर से आया हुआ उस चीज़ का, जॉन्डिस का आया हुआ है कि टाइप ऑफ जॉन्डिस कौन सी है। उसके बाद एक स्टेशन जो इस दफ़ा आ रहा है जो पहले नहीं किया हुआ था, मेरी अपनी हॉस्पिटल में भी आया था और मुझे उस टाइम पे ये याद नहीं था, ब्लड ग्रुपिंग का आता है। आपको ना चार्ट देते हैं ये वाला कि आपने कैसे देखना है कौन सा ब्लड ग्रुप है। इस तरह का आपको चार्ट बना हुआ आएगा, उससे आपने डिटेक्ट करना है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। उसके अलावा ना आप हमें आए हुए थे डेफिनेशन लिखे, फॉरवर्ड टाइपिंग क्या है, रिवर्स टाइपिंग क्या है, ठीक है। उसके अलावा एक स्टेशन जो आ रहा है वो है रिगार्डिंग ब्लड वाइल्स, ब्लड कलेक्शन की जो वाइल्स होती है ना, कि कौन सी वाइल है ये, इसमें कौन सा हम लोग सैंपल लेते हैं। आपने सबने ब्लड टेस्ट कराए होंगे, तो उसके अंदर वो ग्लास की ना ट्यूब सी होती है कुछ इस तरह की, एक कैप होता है उस पर किसी भी कलर का, और नीचे ना ये ऐसे ट्यूब बनी हुई है, इनको हम कहते हैं वाइल्स, ब्लड वाइल्स। ये ऑब्जर्व स्टेशन में आई थी हमें, ठीक है। वाइल वहाँ पे एक्चुअली पड़ी हुई थी, पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब इस वाइल के ऊपर ना पेज लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि वो कौन सी है, तो उसका नाम लिखा हुआ था। हमारे पास येलो आई हुई थी गोल्डन सी, उस पर स्ट्रेट लिखा हुआ था। तो वाइल अगर आपको आती है ये मोस्टली, अब जो कि 2 ऑब्जर्व स्टेशन है ना, इसमें से एक पे आ जाता है तो मोस्टली ब्लड में से कोई सिनेरियो, और एक पे वाइल थी हमारी दफ़ा। और यही वाली ऑब्जर्व अनऑब्जर्व, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है, इनके अंदर सेम ही चीज़ें हैं। उधर भी आपने लिखना है, इधर भी लिखना है। आपसे हो सकता है कोई किसी सेंटर में सुन लें कि जो इसमें आया हुआ है वो आप ओरली आप उनको बता दें, लेकिन लिखने को ही आया है, सबने लिखा ही है इस दफ़ा, ठीक है मोस्टली। अब मैं वाइल का बता रही थी, तो ब्लड कलेक्शन वाइल्स होती हैं, इनमें ना अपने ब्लड की कलेक्शन करनी होती है। सबसे पहले अगर उसकी आपको इंडिविजुअल वाइल की सिग्निफिकेंस नहीं याद, तो आपने कहना है कि उसकी अगर पूछे ना इसके क्या इसका यूज़ क्या है, तो आपने कहना है टू कलेक्ट ब्लड फॉर ब्लड टेस्ट। ब्लड में कौन कौन से टेस्ट आ सकते हैं, CBC होता है, PT APTT, ये सारे ना इसके अंदर टेस्ट होते हैं। अब हर वाइल ना स्पेसिफिक होती है, आपने डिटेक्ट कैसे करना है, कलर ऑफ कैप से। जो इसका कैप का कलर है ना, उससे आपने देखना है कि ये जो वाइल है ये किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। नाम आप यहाँ से पढ़ के लिख सकते हैं, तो जो भी कुछ लिखा हुआ ना, आपको कुछ नहीं आता उससे मतलब आपने पहले कभी देखी भी नहीं है, तो उसको देख के जो भी लिखा हुआ अपने उस पर लिख दें शीट के ऊपर, ठीक है ना। साथ हमें इससे रेलिवेंट ना क्वेश्चन का पहले में पूछा हुआ था कि कौन सी वाइल है, इसका यूज़ क्या है। दूसरे में पार्ट B और C में पूछा हुआ था व्हाट इज़ सीरम एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड में से आप ब्लड सेल्स निकाल दें तो पीछे प्लाज्मा होता है, और पीछे साथ में पूछा होता है कि सीरम क्या होता है, ठीक है। सीरम में से आप वो क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो पीछे सीरम बनता है। इसकी एक दफ़ा ना डेफिनेशन प्रॉपर देख लीजिएगा। एज फार एज आई रिमेंबर यही होती है कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सीरम, या क्लॉटिंग फैक्टर होता है या एंटीबॉडी होते हैं, कुछ इस तरह करके इसकी डेफिनेशन है। तो वो एक दफ़ा ना नेट से कंफर्म कर लीजिएगा। अब इस वाइल्स की कौन कौन सी इसकी ना वीडियो मैंने अपलोड की है हमारे डिपार्टमेंट में, मैंने सर से कहा था तो उन्होंने बना के भेजी लैब से वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें वाइल्स का उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाकी जो नेक्स्ट है ये सेल टाइपिंग में नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।